हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। दोस्तों, मेगा पॉइंट कोचिंग सेंटर के आज के करंट अफेयर के वीडियो में मैं अमित कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज है 8 जून, और 8 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है हाल ही में 6 जून को। 6 जून को प्रत्येक वर्ष रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है रूस के महान कवि ए एस पुशिकन इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस ने आधिकारिक तौर पर कितनी भाषाएं बताई, मतलब कितनी भाषाएं वो हैं जो राष्ट्रीयकृत हैं। तो वो हैं 6 आधिकारिक भाषाएं हैं यूएन के द्वारा, 6 आधिकारिक, ठीक है। और 6 आधिकारिक भाषाएं ये कौन कौन सी हैं? ये है अरबी, रूसी, स्पेनिश, चाइनीज, इंग्लिश और फ्रेंच। ये 6 भाषाएं हैं, ठीक है। अभी थोड़ा जान लेते हैं यूएन के बारे में। यूएन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यूएन की स्थापना, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और इसके जो अभी डायरेक्टर हैं वो कौन है? वो है एंटोनियो गुटेरस, जो कि कहाँ से हैं? पुर्तगाल से। अच्छा, यूएन में सॉरी दोस्तों, यूएन में कितनी कंट्रीज रजिस्टर हैं? तो ये हैं अभी यूएन में फ़िलहाल कितनी कंट्रीज़ रजिस्टर हैं? तो ये हैं अभी फ़िलहाल 193 कंट्रीज़। और लास्ट कंट्री कौन सी ऐड हुई है इसमें? ये हुई है दक्षिणी सूडान, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करते हैं तो 2 जून को मनाया गया था हमारा तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 3 जून को मनाया गया था हमारा वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 5 जून को मनाया गया था हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। चलिए आगे, और 6 जून को रूसी भाषा दिवस। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में WTO में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो WTO में भारत के नए राजदूत ये बन गए हैं ब्रजेंद्र नवजीत को हाल ही में WTO में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। और जो ब्रजेंद्र नवजीत है ये तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IAS ऑफिसर हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, और थोड़ा अगर हम WTO के बारे में बात करें तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 164, ठीक है दोस्तों। और WTO के महानिदेशक कौन है? ये हैं रोबर्टो अजेवेदो को WTO का महानिदेशक बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, महिला एशियन कप 2020 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो महिला एशियन कप 2020 की मेज़बानी ये कौन करेगा? ये करेगा हमारा देश भारत। महिला एशियन कप AFC
AFC का फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल परिसंघ और इसके अध्यक्ष हैं शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। ये इसके अध्यक्ष हैं कौन? शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1954 को और इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है हमारे सूचना प्रसारण मंत्री, किसके द्वारा की गई है? यह की गई है हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तो रमेश पोखरियाल ये हमारे फिलहाल में HRD मिनिस्टर हैं। अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करते हैं तो डॉक्टर हर्षवर्धन ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं फिलहाल हाल ही में। थावरचंद गहलोत ये हमारे सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी ये सूचना प्रसारण मंत्री हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, ये किसे चुना गया है? ये चुना गया है मानुषी छिल्लर को। मानुषी छिल्लर को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। मानुषी छिल्लर हैं ये हमारी 2017 की मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। ठीक है, मिस वर्ल्ड ये हमारी 2017 में मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा चलाए जा रहे हैशटैग रेड डॉट चैलेंज अभियान को किसने ज्वाइन किया है? तो ये ज्वाइन किया है किसने? ये भी किया है किसने? मानुषी छिल्लर ने। मानुषी छिल्लर ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा चलाए जा रहे हैशटैग रेड डॉट चैलेंज को हाल ही में ज्वाइन किया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, PPE किट PPE पहनने वाले डॉक्टर्स और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए आराम प्रदान करने के लिए स्मेरू पैक्स किसने विकसित किया है? तो देखिए PPE का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये काम किस लिए आता है? तो ये जो हमारे कोरोना वायरस चल रहा है तो उसके देखभाल के लिए जो फ्रंट लाइनर हैं जैसे डॉक्टर नर्सिस हैं वो पहनकर इसको कोरोना मरीजों का इलाज करते हैं, जिससे उनको कोरोना होने का खतरा कम हो जाता है। तो उसमें होता क्या है कि वो पूरे शरीर बॉडी को पूरा पैक कर देती है और बॉडी में बिल्कुल भी हवा नहीं जा सकती, तो उसके चलते पूरी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती और पूरी बॉडी पसीने से भीग जाती है, जिसके चलते वो 45 मिनट में पसीने से भीग जाती है। तो इसी को देखते हुए DRDO ने एक नया किट बनाया है जिसका नाम है क्या? स्मेरू पैक्स। इसमें होगा क्या, जहाँ पर PPE किट, नॉर्मल PPE किट में 45 मिनट्स में आपको पसीना आता है, वहीं स्मेरू पैक्स में आपको 3 घंटे पहनने पर भी उससे कम पसीना आएगा। तो ये इसका बेनिफिट होगा। अभी थोड़ा जान लेते हैं DRDO के बारे में। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके हाल ही में प्रमुख कौन है? जी सतीश रेड्डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, ऑटो और टैक्सी चालकों की मदद के लिए किस राज्य ने वाहन मित्र योजना की शुरुआत की है? तो ऑटो और टैक्सी चालकों की मदद के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के YS रेड्डी साहब ने एक योजना स्टार्ट की है जिसका नाम है वाहन मित्र योजना। ये उनकी सहायता के लिए एक योजना चलाई गई है जिसमें कि उनको 10,000 रुपये की सहायता राशि
एक लोन के तौर पर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने समर स्ट्रीट अभियान की शुरुआत की है? तो समर स्ट्रीट अभियान की शुरुआत ये की गई है किसके द्वारा? HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक ने समर स्ट्रीट अभियान की शुरुआत की है। थोड़ा जान लेते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक के फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके जो हाल ही में मुख्य प्रबंधक है वो हैं, MD हैं, वो है कौन? आदित्य पुरी HDFC बैंक के हाल ही में प्रबंधक निदेशक हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के लिए उद्देश्य से किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के लिए उद्देश्य ये की गई है किसकी? नगर वन शहरी वन, इसकी स्थापना की गई है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग में सुधार के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो पर्यावरण में सुधार के लिए ये दिया है, किसके साथ समझौता किया है? भूटान के साथ, भूटान देश के साथ ये हाल ही में एक समझौता किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन्स मीट की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी ये की जाएगी किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। अब हम थोड़ा जान लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलुरू, स्विट्ज़रलैंड में, और इसके जो अभी है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हैं क्लाउड शो जो है इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और ये समिट अभी वर्चुअल रूप से कहाँ होगी? ये होगी कहाँ? दाओस में। वर्चुअल रूप से होगी, कहाँ होगी ये? दाओस में। और इसकी जो थीम रहेगी वो क्या रहेगी? इसकी थीम रहेगी द ग्रेट रिसेट। ये इसकी थीम रहेगी, ये इसका विषय रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ किस मंत्रालय ने संयुक्त रूप से ट्यूलिप नाम से एक छात्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो ट्यूलिप नाम से एक छात्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। अभी थोड़ा जान लेते हैं आवास और शहरी। ये हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक और हरदीप सिंह पुरी, जो कि हमारे हैं हाल ही में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के राज्य मंत्री, इन दोनों के मंत्रालयों ने मिलकर एक ट्यूलिप नाम से छात्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। ट्यूलिप का फुल फॉर्म होता है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने वीज़ा शर्तों के उल्लंघन मामलों में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने साल तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये कितने साल तक लगा दिया गया है? ये लगा दिया गया है 10 साल के लिए। ठीक है, तो जो तबलीगी थे जिन्होंने आकर भारत में कोरोना फैलाया, उन पर केंद्र सरकार ने 10 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। यहाँ बात आई है वीज़ा की, तो वीज़ा की फुल फॉर्म है विजिटर्स
इंटरनेशनल विजिटर्स, इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। ठीक है। और वीज़ा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वीज़ा की ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु वीज़ा की ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, विदेशों से लौट रहे भारतीयों को देश में ही रोजगार देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो विदेशों से लौट रहे भारतीयों को देश में ही रोजगार देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? ये की है स्वदेश नाम से एक योजना शुरू की है, जो अभी कोरोना के चलते बाहर से आ रहे हैं उनको अपने ही देश में रोजगार दिया जाए, और इसका नाम क्या है? स्वदेश प्रोग्राम। अभी स्वदेश की फुल फॉर्म होती है स्वदेश। स्वदेश का फुल फॉर्म क्या होता है? स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ये स्वदेश का फुल फॉर्म होता है इसका। ठीक है। और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है ये अभियान? ये अभियान चलाया जा रहा है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के, ये तीनों मिलकर इसको चला रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में आए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई हैं? तो ये हुई हैं सबसे अधिक मौतें, ये हुई हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हाल ही में आई बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु हुई है। और टोटल कितने? पिछले 8 वर्षों में कुल 750 बाघों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से 369 इनकी तो नेचुरल डेथ हुई है और 168 को अवैध रूप से शिकार किया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें, सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।